रामात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानं मूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारायण नारायण। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणा। भगवान का स्मरण ही सर्व विपत्तियों का विनाश करता है। हमारे तो एक मंत्र पकड़ा हुआ है, हम कुछ भी कर ले थक जाते हैं। जप करे तो थक जाएंगे, तप करे तो थक जाएंगे, आसन लगाए तो थक जाएं, बोलते बोलते थक जाते हैं, सोते सोते थक जाते हैं, खाते खाते थक जाते हैं, जीते जीते थक जाते हैं, करते करते थक जाते हैं, सुनते सुनते थक जाते हैं। जीव में इतनी ताकत ही नहीं कि वो लगातार सुन सके, लगातार खा सके, लगातार कर सके, लगातार बोल सके, लगातार जी सके, लगातार चलता ही रहे, लगातार बैठ ही जाए। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। कोई कहते हैं आसन मार के बैठ जाओ, आसन डगमग ना हो, समाधि लग जाएगी, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जीव में इतनी ताकत कहां है? कोई योगी समाधि लगा सकता है, लेकिन जो रजबीर से पैदा हुआ है उसमें श्वास की, जब उसके माता पिता का मूल ही नहीं है योग में, तो हमारा जीव का योग कहां मूल में होगा? जीव एक जीव है, लाख कोई उपदेश दे दे, लेकिन यथार्थ कोई कहने को तैयार नहीं है। जीव जीव है, माया माया है, ब्रह्म ब्रह्म है। परमात्मा से प्राप्त युग पुरुष, कारक पुरुष अवतार लेते हैं, वह समाधि लगा लेते हैं, भूख प्यास रोक लेते हैं, तृष्णा आशा को मार देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, वो एकदम निर्विघ्न होते हैं। लेकिन जीव की गति है, जीव ने भी योगी का नकल करना चाहे तो नकल कभी असल होती नहीं है। जीव की गति जीव है, जीव को अपना ही कर्म करना है, किसी की नकल नहीं करना है। जितना बोल सके उतना ही बोलना है। तो बोले बोलते बोलते थक जाते तो कहे बोलना बंद कर दो, यही तो विश्राम है। करते करते थक जाओ तो करना बंद कर दो, यही तो विश्राम है। चलते चलते थक जाओ तो बैठ जाओ, यही तो विश्राम है। देखते देखते थक जाओ, आंखें बंद कर लो, ये विश्राम है। खाते खाते थक जाओ, बंद कर दो, विश्राम है। जितना भीतर से इच्छा करे, जितना हमारा देव भीतर से कहे उतना कर लो, और नहीं कहे तो छोड़ दो। इसमें जोर क्या आता है? लड़ते लड़ते थक जाओ तो चुप हो जाओ। झगड़े की भी सीमा है ना, हमेशा पूरा लड़ा भी नहीं जाता। अरे खांसी की भी सीमा है, 2-4 बार खांसी आया तो कोई इतनी दिक्कत नहीं, ज्यादा खांसी आ जाए तो होता है भाई इसको बंद करो। छींक ज्यादा आ जाए तो बंद करो, दर्द भी थोड़ा हो जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो बंद करो। हैं? जीव को अधिक कोई चीज शोभा नहीं, क्यों? जीव माने अल्प। जीव अधिक दर्द और दुख नहीं सह सकता, अधिक विपत्ति नहीं सकता, अधिक कष्ट नहीं सह सकता, अधिक झगड़ा नहीं सह सकता, अधिक रो भी नहीं सकता, अधिक गा भी नहीं सकता। जीव का मतलब है कि कोई काम पूरा नहीं कर सकता। जीव का अर्थ है कोई काम पूरा नहीं करता। फिर भगवान का भजन कैसे पूरा करेगा? है?
इसलिए भजन के भी कसरत नहीं है, भजन भजन है प्रेम, अनुराग। भजन क्या है? प्रेम। तो भाई भजन में तो जोर लगता है, जप में, तप में, साधन में, समाधि में, सिद्धि में जोर लगता है, लेकिन प्रेम में कौन सा जोर लगता है? जो सहज साधन है वो करना नहीं चाहते, जोर लगाना चाहते हैं। अरे जीव, तू जोर लगा के कितना लगाएगा? कुश्ती लड़े तो कितना लड़ेगा? 4 पटकनी 5 पटकनी खाएगा, छठी में कहेगा बस है, इतना ही तो करेगा। जीव की गति जैसी है वैसी उसकी मति है। मनुष्य जीव को इतना ही समझना चाहिए कि जीव एक चीज चाहता है, जानते हो क्या? कि हमसे कोई गर्म होके ना बोले, हमसे कोई मीठा बोले। जीव का स्वभाव अपने स्वभाव में रहना चाहिए। जो अपने स्वभाव को पहचान लिया है, मानो भवसागर पार हो गया है। तो अपने जीव से पूछो, अपने हृदय से पूछो, तू क्या चाहता है? तो वो चाहता है, एक छोटा सा बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान सभी यही चाहते हैं, मुझसे कोई प्रेम से बोले। ठीक है, यही तो चाहता है। अगर प्रेम से बोलना सब सीख जाए तो वैकुंठ की, गोलोक की, साकेत लोक की, कल्याण की, मोक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? भगवान को भी प्रेम की जरूरत है, तपस्या की नहीं। भगवान भी तपस्या नहीं चाहता, ज्यादा कसरत नहीं चाहता। भगवान तो सरल को, सीधे को मिलते हैं। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाही। जीव की चाहना कितनी है? 2 रोटी 4 रोटी की, ज्यादा ठूस ले तो 6 रोटी, उतने में भी हालत खराब हो जाएगी। 1 ग्रास ज्यादा नहीं ले सकता। थोड़े से भोजन की और 3.5 हाथ के शरीर को लिपट कर ढकने की, इतनी तो जरूरत है। शौक कर लो, नई डिजाइन की बदल लो, लेकिन दिन भर वो भी नहीं बदला जाएगा। दिन भर बाल भी नहीं संवारा जाएगा, दिन भर साबुन भी नहीं लगाया जाएगा। अरे भाई, सब अल्प है। जीव का नहाना अल्प है, जीव का खाना भी अल्प है, और जीव का जीना भी अल्प है। जीव का जीना भी, बैठो। जीव का जीना भी अल्प है, सब अल्प है। अल्प को कहते हैं जीव। अल्प को क्या कहते हैं? जीव। जिसकी वासनाएं कभी पूरी हो सकती नहीं, कामना पूरी हो सकती नहीं, चाहना भी पूरी हो सकती नहीं। यदि जीव की चाहना पूरी हो जाए तो भगवान को भी रहने की जगह नहीं देगा। इसलिए भगवान, जीव का कभी कुछ भी पूरा होता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो जीव क्या चाहता है? उल्टा कर्म करता है। क्या? कामना पूरी करना चाहता है, चाहना पूरी करना चाहता है, वासना पूरी करना चाहता है, इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन भगवान ने जगह ही नहीं दिया है उसको। इच्छा पूरी करने की, वासना पूरी करने की, कामना और चाहना पूरी करने की जगह नहीं है। जबरी करते हैं, जबरी। क्या करते हैं? जबरी। धन रखने की जगह नहीं है, जबरी रखते हैं, जबरी। संग्रह करने की जगह नहीं है, जबरी रखते हैं। जीव जो भी काम करता है, अपने स्वभाव के विपरीत काम करता है, तो सब उसे दुख ही दुख मिलता है। और अपने स्वभाव के अनुकूल काम करे तो आनंद ही आनंद हो जाए। वो क्या विचार करे कि हम जीव हैं, हमारा जीना ही कितना है, पल 2 पल का है? करना भी कितना है, क्षुधा भर जाए इतना ही करना है। अरे पक्षियों से सीखे, वो कितना कर्म करते हैं, दिन भर उड़ते हैं, बिहकते हैं, फुदकते हैं, 2 दाना खा लेते, संग्रह नहीं करते। जीव गति है ना। मनुष्य समझदार है, लेकिन मनुष्य ऐसा कर्म करता है कि पशु पक्षी भी लजा जाते हैं। क्या लजा जाते हैं? कि हम तो 2 दाने चुंग लेते हैं, आज सवेरे उठे चहचहा के किसी डाली पे गुजारा कर लेते हैं। पशु कहते हैं हम तो किसी गुफा में, किसी जो है खोह में गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य का तो देखो, रात दिन शरीर को बचाने में ही लगा है।
हाय खाने की सुविधा में, पहनने की सुविधा में, जीने की सुविधा में, नहाने की सुविधा में, संग्रह की सुविधा में इतनी तृष्णा भर लिया है कि जबकि मनुष्य को तृष्णा छोड़नी है। क्या करनी है? देखो मुझे आज ये नया सत्संग मिल रहा है। तृष्णा छोड़नी है, तृष्णा बढ़ाता जाता है। मनुष्य को विवेक है कि देखो कुछ क्षण का अंडे में से पक्षी निकलते हैं, कुछ ही समय के बाद वो मर जाएंगे। वो संग्रह नहीं करते हैं, उनको पता है। किसी डाली पे, किसी घोंसले में बैठ लिए, अंडे बच्चे दे दिए, बच्चे उड़ गए, अपने भी हट गए। स्थान का भी उतना मोह नहीं करते। ऐसे ही मनुष्य को पल दो पल का जीवन है। पता नहीं किस घड़ी, किस समय, किस काल में, रात में कि दिन में, सुबह की शाम में कब प्राण निकल जाए। लेकिन कामनाएं, आहा, हमारे संतों ने, हमारे पुजारियों ने, हमारे पंडितों ने भी जगत में हद कर दिया है। क्योंकि ये जगत गुरु है ना, जहां देखो थोड़ा ज्ञान नहीं हुआ कि अपने आगे मेडल लगा लेंगे। जगत गुरु, जगत गुरु जिसको अपनी पत्नी संभालना नहीं आया, अपने बच्चे संभालना नहीं आया, अपना शरीर संभालना नहीं आया, वो भी लिख देता है जगत गुरु। जगत गुरुओं की भरमार हो गई है। जिसको अपने शरीर के दर्द और दुख का भी पता नहीं कि इसका निवारण कैसे होगा, मुझे कितना शक्कर और कितनी मिठाई खानी चाहिए, ठूसते चले जा रहा है, डायबिटीज हो रहा है, वो भी जगत गुरु बिना लिखे मानता ही नहीं। ऐसे ऐसे गुरु लोग हो गए हैं, इतना संग्रह कर लिए हैं कि उनका संग्रह, उनका वैभव देख के जगत के जो जीव हैं वो क्या करेंगे? वो सोचते हैं कि जो त्यागी हैं, महापुरुष हैं, सन्यासी हैं, बैरागी हैं, उनका ही इतना बड़ा संग्रह है, इतना बड़ा जो है योग है, तो फिर हम जीव क्यों ना करें? बाबा जी हो कि इतना सुख सुविधा में, वैभव में रहेंगे, तो हम रहें तो हमारे कौन सा पाप लग जाएगा? ये बाबा लोग त्याग की बात सबसे करते हैं, लेकिन उल्टा विपरीत चलते हैं। इसलिए आज कलयुग में सत्संग का असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं असर पड़ता? कि लोगों के देखने में कुछ और है, सुनने में कुछ और है, और कहने में कुछ और है। सुनने वाला इतना बुद्धू तो नहीं है, वो देखता तो है, समझता तो है बाबा जी कहते क्या है और करते क्या है। इसलिए आज के सदगुरुओं की, आवाज के आचार्यों की दशा एकदम गिरी हुई है, मानो कलयुग ने ही आचार्य का रूप ले लिया है। और जो जीव सत्संग सुनता हो दिग्भ्रमित हो जाता है कि त्याग की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं, संन्यास की बात करते हैं, जीवन मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन इनके आचरण में तो एक पल का एक झलक भी नहीं मिलती। जो थोड़ी सी तितिक्षा नहीं सह सकते, वाहनों में चलना, ऐसी ऐसी गाड़ियां, एसी गाड़ियां, जो थोड़ी सी गर्मी नहीं सह सकता, वो जीवन मुक्त हो सकता है? क्या उसने मृत्यु का दर्शन किया होगा? क्या समाधि लगाई होगी? ऐसा संभव होता है क्या? जो तितिक्षा नहीं सह सकता, मुमुक्षा नहीं सह सकता, बिना आस्थान के नहीं रह सकता है, वो दूसरे को उपदेश देकर क्या संतुष्टि देगा? संतोष वही देगा जिसने संतोष किया है। कष्ट का सहन वही जो है संतुष्टि कर सकता है जिसने सहन किया होगा। खुद तो करते नहीं बाबा लोग, और दूसरे को उपदेश खूब देते हैं। उपदेश कच्चा क्यों पड़ता है? क्योंकि आचरण में आता कम है। एक नाथ जी महाराज को एक माई गई, बोले मेरे बेटे का मिठाई छुड़ा दो महाराज, ये रात दिन मिठाई मांगता, मैं गरीब कहां से लाऊंगी। एक नाथ जी महाराज ने कहा, माई 15 दिन के बाद तू आएगी तो मैं तेरे बेटे का ये उपाय करूंगा। 15 दिन के बाद आई माई ने, तो बोले अब बच्चा मेरे यहां कर दो, मैं इसकी मिठाई छुड़ा दूंगा। माई ने कहा, महाराज 15 दिन के पहले क्यों नहीं आपने मिठाई छुड़वाई, क्या बात है? तो बोले उसके पहले मैं भी मिठाई पाता था, मैं दूसरे की कैसे छुड़वा देता? मेरे आश्रम में खुद मिठाई खाई जाती है, मैं दूसरे की मिठाई कैसे छुड़ा दूंगा? अब मैं भी छोड़ दिया हूं, आश्रम में भी बंद कर दिया, अब यहां जिसको रखूंगा उसका भी बंद हो जाएगा। जब आचरण में जो चीज आती है तब दूसरों पे लागू होती है।
इस तरह आज जो सत्संग का असर नहीं पड़ रहा है, लोग बहुत पूछते हैं कि आज महात्माओं की कमी है या सत्संग की कमी है या आचरण की कमी है या वक्ता कमजोर है कि श्रोता कमजोर है। आखिर कमी कहां है जिससे कल्याण नहीं हो रहा है? रात दिन टीवी पे सत्संग हो रहा है, सब जगह प्रचार हो रहा है, बहुत तरह के महात्मा हो गए और इतने महात्मा हो गए कि कोई क्या कहता कोई क्या कहता समझ में ही नहीं आती। कोई कहता है गृहस्थ धर्म में रहो, कोई कहता है त्याग धर्म में रहो, कोई कहता है बैराग में रहो, कोई कहता है माता पिता भाई बंधु कोई अपने नहीं है, कोई कहता है नहीं इनकी सेवा करो ये सब अपने हैं, कोई कहता है संसार ही भगवान है, कोई कहता है संसार झूठा है सपने की बात ही है। नाना प्रकार की बात ही सुन के सब भ्रम हो जाता है। 72 धर्म 72 संप्रदायों के लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं, एक ही दर्पण में 72 चित्र आते हैं। इस तिलक के महात्मा को पकड़े, इस तिलक के महात्मा के तिलक में हम क्या भेद देखें? वहां नाना प्रकार के तिलक हो गए, नाना प्रकार की बातें करते, एक ही ब्रह्म को नाना भांति नाना नामों से नाना उपादानों से लोग उसको जो है प्रबोधित करते हैं। लेकिन समझने वाला सुनने वाला बेचारा कितने प्रकार की बुद्धि लगाएगा, कहां तक सुनेगा? कोई निर्गुण को ही सत्य बताता है, सगुण की काट करता है, कोई सगुण को सत्य बताता है, निर्गुण की काट करता है, कोई मूर्ति पूजा की काट कर रहा है तो कोई मूर्ति पूजा को सत्य बताता है, कोई शास्त्र स्वाध्याय को सत्य बताता है, कोई कहता है मौन हो जाओ, कोई कहता है समाधि लगाओ, कोई कहता है त्याग करो, कोई कहता है आचरण सुधारो, कोई कहता है गृह त्याग करो, कोई कहता है संबंधों का त्याग करो। नाना प्रकार की बात सुन सुनकर पढ़ पढ़कर जीव को इतना भ्रम हो गया है कि सत्संग सुने अथवा छोड़ दे। सत्संग में क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? जिसकी जिज्ञासा हुई, भाव हुआ कि चलो कुछ पंडाल बनाएंगे, 100 में से एक जीव का कल्याण हो गया तो मेरा जीवन मेरा धन मेरा कर्तव्य सफल हो जाएगा। नाच गान तमाशे में मनोरंजन में टीवी में सब आते हैं, भीड़ लग जाती है। सीरियल छोड़ के भला कौन आएगा सत्संग में? इतनी बढ़िया बढ़िया सीरियल सास बहू की लड़ाई की आती है? बच्चों के भागने की आती है, बहू के भागने की आती है, चोरी की आती, बदमाशी की आती, नाना प्रकार के सीरियल आ रहे हैं चुटकुलेदार रोचक लड़ाई झगड़े के। तो जो लड़ाई झगड़े वाला सीरियल है बड़े गुप्त गुप्त रहस्य की बातें जहां सुनने को मिलती है, वो टीवी और सीरियल छोड़ के भला क्यों करके यहां लोग आएंगे? क्यों? कि दिल की बातें नहीं मिलती है तो चलो मन की बातें कर लेते हैं, दिल का दिलवर नहीं मिलता है तो चलो मन को बहला लेते हैं। आखिर जीव करेगा क्या? जब सच्चे महात्मा दिल के प्रेमी दिल की बातें करने वाले ईश्वर की बातें प्रेम की बातें करने वाले नहीं मिलेंगे तो जीव हृदय से उठकर मन की गति में चले जाएगा और मनोरंजन करने लगेगा। और मनोरंजन में भी अच्छी बातें नहीं मिलेंगी, शुभ और सात्विक बातें नहीं मिलेंगी तो चलो कुटिल बातों को भी देखना शुरू कर देगा, दुर्गुणों को देखना शुरू कर देगा। संस्कार में चैनल में जब बढ़िया कोई महात्मा की बात मीठी नहीं लगी तो विदेशी चैनल खोल देंगे, थोड़ी कुश्ती ही देख लेंगे, चिड़िया और पक्षियों का ही जानवरों का ही देख लेंगे। इस तरह से लोग लग जाते हैं। हम देखते हैं कि टीवी पे चैनलों के बटन दबाते 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 2 घंटे बीत जाते हैं। ये देखूं कि ये देखूं, ये देखूं कि ये देखूं, ये देखूं कि ये एक भी चैनल ठीक से नहीं देखते। हाँ, देख पाते हैं, स्त्रियां देखती हैं अपने चैनलों को, क्या ये सीरियल आ रहा है सास बहू वाला, 2 प्रकार की बहुएं 2 रूप बदल के नाटक करती हैं, बड़ा रुचि आता है, उसमें रहस्य है ना, कुछ सीखने को मिलता है कि सास के साथ कैसे निपटा जाए, बहू के साथ कैसे निपटा जाए, कैसे मिला जाए, कैसे बिछुड़ा जाए। इस सीरियल का अंत क्या है? ऐसे ही वो अपने जीवन का अंत ढूंढती हैं। आखिर में यही होता है कि सब रो धोकर लड़ झगड़ कर फिर सिसक के गा के रो के नाटक करके एक होना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। अंत में सीरियल का रहस्य कुछ मीठा आ जाता है, कुछ रहस्य ऐसा छोड़ देता है आगे रुचि बनी रहे ताकि काम धाम हो ना, मेरी सीरियल तो देखते रहे। ये जगत है सीरियल की भांति सरकता हुआ, इसका कोई यथार्थ तत्व नहीं निकलता, कोई रहस्य नहीं निकलता जीवन का। कब तक इंद्रियों के बस होकर, मन के बस होकर, बुद्धि के बस, चित्त के बस होकर कब तक संसार की बातें श्रवण करते रहोगे, देखते रहोगे? सीरियल देखना है तो महापुरुषों को देखो, संतों की सीरियल देखो,
ज्ञानी भक्तों के, प्रेमी भक्तों के सीरियल देखो, उनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं, फिर भी संसार की तरफ उन्होंने मुंह करके नहीं देखा है। अपने मन को मोड़ लिया तो मोड़ लिया, जिया तो कितने अंतरंग भाव से, आनंद भाव से जिया है। करोड़ों कसौटियों के बावजूद भी उनके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आई है। गजब गजब के भक्त हुए हैं और मुड़ गए, संसार की तरफ से मुड़ गए। निश्चय कर लिया तो कर लिया। ऐसे दृढ़ निश्चय वाले भगत हुए संसार में, जिनका नाम आज भी मणियों की तरह, रत्नों की तरह ग्रंथों में पड़े हैं। गजब हो जाता है जीवन। हम एक बात तो खूब अच्छी तरह समझ लिए हैं कि मनुष्य को यही नहीं पड़ी है कि आखिर में हम जिए क्यों हैं, जीते क्यों हैं, जन्म क्यों हुआ। यह भी नहीं चिंता है कि हम मरेंगे तो जाएंगे कहां, आए कहां से हैं, जाएंगे कहां, करे क्या। अरे झगड़े रोज होते हैं, लेकिन उसका निवारण एक भी दिन नहीं सोचता कि आखिर ये झगड़ा कब खत्म हो जाएगा। रोज दर्द है, लेकिन ये दर्द कब खत्म हो जाए, दुख कब निवृत्त हो जाए, चिंता कैसे निवृत्त हो जाए, हमारी टेंशन कैसे मिट जाए। आजकल सारा कथा यही एक जगह आके रुक जाती है। सारी जगह एक ही टेंशन, एक बात आती है, टेंशन कैसे मिटे, टेंशन कैसे मिटे। हर बात में वही लोग कहते हैं नो टेंशन, तो कहेंगे नो मेंशन। सोचना छोड़ो, सोचना छोड़ो। अरे सोचना तो छोड़ दे महाराज, लेकिन थोड़ी देर में फिर सोच चालू हो जाती है, फिर वही दिक्कत, फिर वही दिक्कत, फिर वही राग, फिर वही दोष। गीता में हमारे भगवान कहते हैं, ओ भगवान को भी बड़ी टेंशन है, घबराओ मत। इस संसार में आया है ईश्वर, जो बड़ा है उसको बड़ी टेंशन है। छोटे आदमी को, एक स्त्री को घर का काम करती तो घर का टेंशन है, उसको कोई नगर का टेंशन नहीं है। लेकिन नगर मेयर बनने वाली स्त्री को जाके पूछो तो उसके पूरे नगर का टेंशन है, गलियों का, सड़कों का, गटरों का टेंशन है। घर की स्त्री को तो केवल घर के गटर साफ करने, घर की नाली चूल्हा चौका साफ करना, लेकिन नगर मेयर को पूरे नगर साफ करने का टेंशन है। ऐसे ही जिलाधिकारी को पूछो, सचिवों को पूछो, कलेक्टर को पूछो, उनको कितना टेंशन है। मंत्री को पूछो, प्रधानमंत्री को पूछो कितना टेंशन है। ऐसे विधाता आएगा वो कितना टेंशन में होगा, सोचो। कभी द्वारिका में, कभी हस्तिनापुर में, कभी बहुलाश्व राजा किया तो कहीं कहां जाना है, कहीं विदर्भ में जाना, वहां लड़ना, वहां झगड़ना है, उसको पुकार हुई है, वहां की पुकार सुनना है। भगवान को कितना टेंशन है। टेंशन करना बहुत बुरी बात नहीं है, टेंशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर टेंशन होते हुए भी टेंशन फ्री होना सबसे बड़ी बात है। हजार टेंशन हो लेकिन मुस्कुराना न जाने पावे। हमारे कन्हैया की यही तो बात है, युद्ध का मैदान है फिर भी मुस्कुरा रहा है। भगवान की इस अदा पर भीष्म पितामह ललचा गए और धनुष बाण रखकर कहा अब तो जीवन की हानि हो जाए तो हो जाए, पर ऐसी ललक, ऐसी झलक कहां मिलेगी। भगवान चक्र उठा लिए हैं, भीष्म पितामह धनुष बाण रख देते हैं। फहरता हुआ और दुपट्टा, पीतांबरी उड़ रही है हवा के झोंकों से। अर्जुन कूद कर भगवान के चरणों को पकड़े हैं, मानो 49 बेगों से भगवान जो है मरुदगणों की बेग से जो है दौड़ रहे हैं। चक्र को उठा लिया है, लेकिन देखो तो उस कन्हैया की इतना तेजी है, लेकिन चक्र चलाने की बात नहीं है, केवल उठाने की बात है। उठाने से ही भयभीत हो जाता है पूरा जो है युद्धगण। भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा भी आश्चर्यचकित हो गया, कितना बेग से ये चक्र चलाएंगे, शायद दिशाएं की दिशाएं गायब हो जाएंगी। भीष्म पितामह उस मुस्कान को देख रहे हैं। भगवान इतने तेजी से दौड़े हैं, रथ पर से कूदे हैं, भीष्म उनके उस दशा को देखकर स्तुति करते हैं। भागवत में भीष्म स्तुति है। भीष्म जी कहते हैं कि भगवान मैं तुम्हारी सब कथाएं जानता हूं, सब कथाएं श्रवण किया हूं, मनन किया, चिंतन किया, निधिध्यासन, लेकिन मुझ जैसे वीर के सामने आपने कसम खाई थी कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आपका शस्त्र उठाना भी गजब का है। मुस्कुरा रहे हैं, वही होंठ की लाली, वही आंखों की चपलता, लेकिन हृदय में इतने तेजी चल रहे हैं, लेकिन वही प्रेम है। युद्ध भी है और प्रेम भी है, एक साथ दोनों है। इसी को समता कहते हैं। मारते हुए, जैसे बालक को मारते हुए मां के अंदर प्यार भी है, खींचती है, दांत भीजती है, लेकिन धाप से बोलता लगता कम है।
क्योंकि मां के भीतर बालक के प्रति ममता भरी हुई, उसकी चोट में समता है। भीतर में दो रस है, एक रस ऊपर से दिखाने का है, दूसरा रस पाने का है। मारते हुए भी यशोदा को, कन्हैया को डंडा दिखाते, कान पकड़ते हुए भी रस आता है। हाँ, लाला थोड़ा रो देगा तो और रस आएगा। रुलाने में ननद को, अपने भाभी के बच्चे को चिकोटी काट कर, चिमटी लेकर रुलाने में रस आता है। दुख नहीं देना चाहती, रस आता है। हमारे लिए तो वो दुख, बच्चे के लिए वो चिमटी लेना, तो उसको तो भाई रोना पड़ता है। ऐसे जीव को दुख भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान को रस आता है। भगवान को क्या आता है? हमको दुख देने में भगवान को रस आता है। क्यों रस आता है? कि दुख देंगे नहीं तो मेरी तरफ देखेगा नहीं, मेरे को पुकारेगा नहीं, मेरी प्रार्थना करेगा नहीं, मेरे से संबंध जोड़ेगा नहीं, मेरी याद भी भूल जाएगा। दुख पाने से, दर्द पाने से ही तो उसकी याद बनी रहती है। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, मैं सर्वव्यापक हूं। हां भगवान। मैं सर्व जगह स्थित हूं। हां भगवान। मैं सब में स्थित हूं। हां भगवान। मैं सदा स्थित हूं। हां भगवान। मैं कभी नहीं कभी हूं ऐसी बात नहीं है, मैं नित्य हूं। हां भगवान। मैं सब में सदा रहता हूं। हां भगवान। कभी किसी का साथ किसी काल में छोड़ा ही नहीं। हां भगवान। हां हां